हेलो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने वाटरवेज के बारे में जाना। आज की वीडियो में हम वर्ल्ड के जो फेमस वाटरवेज हैं उनके बारे में जानेंगे। चलिए आज का अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, द राइन फ्लोज थ्रू जर्मनी एंड द नीदरलैंड। राइन नदी जर्मनी और नीदरलैंड से होकर बहती हैं। इट इज़ navigable for 700 km from Rotterdam at its mouth in the Netherlands to Basel in Switzerland। देखिए इस नदी की स्थिति दर्शाई इसके अंदर कि नीदरलैंड में ये रोटरडम में अपने मुहाने से लेकर आगे कहाँ होता है इसने स्विट्ज़रलैंड में किस रीजन तक, बेसल तक ये नदी बहती है। और लेंथ कितनी बताई इसकी, 700 किलोमीटर, यानी कि 700 किलोमीटर की लंबाई तक क्या कह रही है ये नदी क्या है, नेविगेबल है। इसका मतलब इसमें नौकाएं चलाई जा सकती हैं। आगे देखिए क्या बताया है, ओशन गोइंग वेसल्स कैन रीच अप टू कोलोन। क्या कह रहा है यहाँ, जो सामुद्रिक पोत हैं वो कोलोन तक पहुँच सकते हैं इस रास्ते से। द रुर रिवर ज्वाइंस द राइन फ्रॉम द ईस्ट। इस नदी के अंदर एक दूसरी नदी आकर मिलती है, रुर नदी, और वो कहाँ से मिलती है, पूर्व से। किसके अंदर आके मिल रही है, राइन नदी में। आगे देखिए क्या बताया है, इट फ्लोज थ्रू ए रिच कोल फील्ड। ये नदी एक संपन्न कोल फील्ड यानी कि कोयला क्षेत्र से गुजरती है। आगे देखिए क्या कह रही है, एंड हैज़ बिकम ए प्रोस्पेरस मैन्युफैक्चरिंग एरिया। और ये एक बड़ा ही समृद्धिशील उत्पादक क्षेत्र है। इसके बाद क्या होता है, ड्यूलेस्डॉर्फ इज द राइन पोर्ट ऑफ फॉर दिस रीजन। इस क्षेत्र के अंदर क्या कह रहा है, इस प्रदेश में डिसलडॉर्फ राइन नदी पर स्थित क्या है, एक पत्तन है, एक पोर्ट है। यहाँ से क्या कह रहा है, ये ह्यूज टनेज मूव्स अलोंग द स्ट्रेच साउथ ऑफ द रुर। क्या कह रहा है, इसके जरिए रुर के दक्षिण में एक जो स्ट्रेच है, पट्टी है, ये वहाँ से होकर जो ह्यूज टनेज है, भारी जो सामान है, उसका क्या हो रहा है, यहाँ उसका मूवमेंट हो रहा है। यानी कि इस एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के अंदर वो मूव अलोंग द स्ट्रेच, वो एक जगह से दूसरे रीजन के अंदर आ जा रहा है, जो भारी जो सामान है। एरिया कौन सा होता है, रुर की जो एक पट्टी है साउथ के अंदर जो फैली हुई है, उस क्षेत्र के अंदर। आगे देखिए, दिस वाटरवे इज़ द वर्ल्ड्स मोस्ट हैवीली यूज्ड। अगर देखा जाए तो ये जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाया जाने वाला जलमार्ग है। आगे देखिए, ईच ईयर मोर देन 20,000 ओशन गोइंग शिप्स एंड 2 lakhs इनलैंड वेसल्स एक्सचेंज देयर कार्गोज। ध्यान से देखिए डेटा क्या कह रहा है, प्रति साल, प्रति वर्ष 20,000 से अधिक समुद्री जलयान, 20,000 ओशन गोइंग शिप्स जो समुद्री जलयान हैं, तथा 2 lakhs इनलैंड वेसल्स 2 लाख के आसपास जो आंतरिक मालवाहक पोत हैं, वो क्या कर रहे हैं, एक्सचेंज देयर कार्गो, अपने माल को ला और ले जा रहे हैं। यानी कि वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा है लगभग कितने, 20,000 से अधिक समुद्री जलयान से, तथा 2 लाख आंतरिक जो मालवाहक पोत हैं उनके जरिए। आगे देखिए फिर क्या बताया इसने, इट कनेक्ट्स द इंडस्ट्रियल एरियाज ऑफ स्विट्ज़रलैंड। स्विट्ज़रलैंड के जो आंतरिक क्षेत्र हैं उनको जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम और नीदरलैंड विद द नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। क्या कह रहा है ये जो जलमार्ग हैं, स्विट्ज़रलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम तथा नीदरलैंड के जो औद्योगिक क्षेत्र हैं, इंडस्ट्रियल जो एरियाज़ हैं, उनको
विद द नॉर्थ अटलांटिक सी रूट, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से क्या कर रही है ये राइन वाटरवे उनको जोड़ रहा है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट वाला, द वोल्गा वाटरवे। ये भी एक बड़ा पॉपुलर और फेमस वाटरवे है वर्ल्ड का। चलिए इसके बारे में जानते हैं। डैन्यूब वोल्गा वाटरवेज। रसिया हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ डेवलप्ड वाटरवेज। रसिया के अंदर बहुत ही विकसित क्या हैं वाटरवे हैं। ऑफ विच द वोल्गा इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और उन वाटरवेज के अंदर जो वोल्गा है वो बड़ा ही एक पॉपुलर वाटरवे है। इट प्रोवाइड्स ए नेविगेबल वाटरवेज ऑफ 11,200 किलोमीटर एंड ड्रेन्स इनटू द कैस्पियन सी। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है यह लगभग 11,200 किलोमीटर तक क्या है नेविगेबल मीन्स नौका चलाने लायक है, नौकायान की सुविधा उपलब्ध करवाता है। तथा कैस्पियन सी से क्या कह रही है, एंड ड्रेन्स इनटू द कैस्पियन सी। कैस्पियन सागर में ये नदी जाकर क्या कर रही है, वोल्गा नदी रूस की मिल जाती है। उसके बाद क्या कह रहा है, द वोल्गा मॉस्को कैनाल कनेक्ट्स इट विद द मॉस्को रीजन एंड द वोल्गा डोन कैनाल विद द ब्लैक सी। आप देखिए कौन से रीजन को कौन सी जोड़ रही है, वोल्गा मास्को नहर किस एरिया के साथ जोड़ रही है, मास्को प्रदेश से। जबकि वोल्गा डोन नहर जो है वो किससे जोड़ रही है, काला सागर से या ब्लैक सी से जोड़ रही है। तो इस तरीके से ये रशिया की एक बड़ी ही फेमस और इकोनॉमिक वे से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट वाटरवे है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, द ग्रेट लेक्स सेंट लॉरेंस सीवे। जो वृहद झीलें हैं सेंट लॉरेंस समुद्री मार्ग, उनके बारे में देखिए। द ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका की जो वृहद झीलें हैं कौन कौन सी, सुपीरियर, ह्यूरन, ईरी एंड ऑन्टेरियो आर कनेक्टेड बाय सू कैनाल। सू नहर तथा एंड वेलैंड कैनाल्स टू फॉर्म एन इनलैंड वाटरवेज। देखिए किस तरीके से एक आंतरिक जलमार्ग का निर्माण कर रही हैं। ये जो वृहद झीलें बताई हैं सुपीरियर, ह्यूरन, ईरी तथा ओंटारियो, ये क्या करें, सू नहर तथा वेलैंड नहर के द्वारा जुड़ी हुई हैं आपस में। सू नहर और वेलैंड नहर जो है उनके जरिए क्या हैं ये जुड़ी हुई हैं। आगे देखिए क्या कह रही है, द एस्चुरी ऑफ सेंट लॉरेंस रिवर along with the Great Lakes forms a unique commercial waterway in the northern part of North America। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, सेंट लॉरेंस नदी एस्चुरी, इसकी जो एस्चुरी है वो जो वृहद झीलों के साथ उत्तरी अमेरिका के उत्तरी भाग में विशिष्ट वाणिज्य जलमार्ग का निर्माण कर रही है। स्पेसिफिक जो है कमर्शियल जो रीजन है वाटरवे है वो बना रही है। आगे देखिए, द पोर्ट ऑन दिस रूट लाइक ड्यूलुथ एंड बुफेलो आर इक्विप्ड विद ऑल फैसिलिटीज़। क्या कह रहे हैं, इस पोर्ट के जो प्रमुख जो रूट्स हैं जैसे कि ड्यूलुथ है, बुफेलो है, उनके अंदर क्या कह रहा है, ऑल फैसिलिटीज़ ऑफ ओशन पोर्ट। समुद्र के अंदर जितनी भी जलमार्ग के अंदर जितनी भी फैसिलिटी होनी चाहिए वो सारी इसके ज़रिए प्रोवाइड की जा रही हैं। एज सच लार्ज ओशन गोइंग वेसल्स आर एबल टू नेविगेबल अप टू द रिवर डीप इनसाइड द कॉन्टिनेंट टू मॉन्ट्रियल। ध्यान से देखिए इस लाइन को, क्या कह रही है, इस प्रकार विशाल समुद्रिक जलयान महाद्वीप के आंतरिक भाग में मॉन्ट्रियल तक क्या कर रहे हैं, नौकायन कर रहे हैं। बट हियर गुड्स हैव टू बी ट्रांसशिप्ड टू स्मॉलर वेसल्स ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ रैपिड्स। किंतु क्या कह रहा है, इन नदियों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे जो प्रपात हैं उनके कारण सामानों को छोटे मालवाहक पोतों पर लादना पड़ता है। समस्या क्या आती है, जो छोटे जो पोत है उनके अंदर उनको लादना पड़ता है उस सामान को, स्मॉलर जो वेसल्स हैं उनके अंदर।
फिर क्या कह रहा है ये, कैनाल्स हैव बीन कंस्ट्रक्टेड अप टू 3.5 मीटर डीप टू अवॉइड दीज। इससे बचने के लिए नहरों को 3.5 मीटर तक गहरा बनाया गया है। किस वजह से? क्योंकि क्या कह रहा था, इन नदियों पर पाए जाने वाले जो छोटे छोटे प्रपात हैं, इस वजह से क्या कह रहा है ये, सामानों को छोटे मालवाहक पोतों पर लादना पड़ता है। और इस समस्या से बचने के लिए क्या किया गया है, 3.5 मीटर तक गहरा इन नहरों को बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट के बारे में जानते हैं। द मिसिसिपी वाटरवे, द मिसिसिपी ओहियो वाटरवे कनेक्ट द इंटीरियर पार्ट ऑफ यूएसए। जो मिसिसिपी ओहियो वाटरवे है वो जोड़ता है आंतरिक हिस्सों को, कहाँ के, यूएसए के, किसके साथ, विद द गल्फ ऑफ मैक्सिको इन द साउथ। जो खाड़ी है मैक्सिको की साउथ के अंदर, उसके साथ। लार्ज स्टीमर्स कैन गो थ्रू दिस रूट अप टू मिनीपोलिस। क्या कह रहा है इसके जरिए, लंबे जो स्टीमर हैं इस मार्ग के द्वारा मिनियोपोलिस तक जा सकते हैं। ये था अपना वाटरवे।